नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और बात करेंगे आज यूजीसी को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उस पर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ताज़ा खबर तो आ गई है कि अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन आखिर क्या मामला हुआ, क्यों विरोध प्रदर्शन हुए, किस तरीके की बातें हुई, उसके बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जयपुर से विप्र सेना के जयपुर शहर के अध्यक्ष अजीत कुमार शर्मा ने खून से जो है वो पत्र लिखा। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन खास बात करेंगे कि आखिर यूजीसी के ये जो नए कानून थे, इनमें क्या था ऐसा कि जिसके कारण माहौल इतना गर्मा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है या फिर भाजपा खुद रसातल में जाने का सोच रही है? क्यों आखिर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला जा रहा है? तो अगले कुछ मिनटों में बात करते हैं यूजीसी के जो नए कानून बने उनको लेकर। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो बात करते हैं हम, उसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों में कैंपस में जिस तरीके से एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर यदि किसी तरह का कोई उनका अपमान करने की बात होती है, उनके उत्पीड़न की बात होती है, तो उसको लेकर पहले भी प्रावधान रहे हैं। नई क्या बात हो गई? नई बात जो हुई है जिसका खास तौर पर विरोध हो रहा है और जो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आखिर इस तरह से कैसे हो रहा है, क्योंकि भाजपा तो इस तरह की नीतियों पर चलती नहीं है। भाजपा जहाँ से प्रेरणा प्राप्त करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एक प्रकार से ध्येय वाक्य है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो फिर ये जातियों में बांटने वाली बात आखिर क्यों हो रही है? क्यों कहना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट को भी कि हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर उल्टी दिशा में जा रहे हैं? क्यों कुछ जातियों को दूसरी जातियों के सामने खड़े करने की बात हो गई है? आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और कौन वे लोग थे कि जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा एक प्रकार से? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कानून आया वो भाजपा की जो रणनीति होती है, जो काम करने का तरीका है, उससे मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर यदि हम कहें सवर्ण समाज को जिस तरीके से कहा जाता है, लेकिन यूजीसी के जो कानून नए आए उनसे सर्वाधिक प्रताड़ित सवर्ण समाज हो रहा है, इस तरह का माहौल बना हुआ था। कौन सी प्रमुख बातें थी जो बातें निकल कर आई हैं कि जिन बातों का सर्वाधिक विरोध हो रहा है? उनमें एक बड़ी बात ये थी कि पहले ये प्रावधान था कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत आरोप लगाता है तो गलत आरोप लगाने वाले व्यक्ति को भी दंडित किए जाने का प्रावधान था। अब वो प्रावधान हटा दिया गया है, इस तरह की चर्चा है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आप पर कितने भी आरोप लगा सकता है। राजनीतिक द्वेष की बात हो या व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव की जो बात हो, उसमें भी आरोप लगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि गलत भी साबित हो रहे हैं तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है, सवर्ण समाज जो है, सामान्य वर्ग जो है, उसका उत्पीड़न होने की सी बात एक तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि सामने वाला तो आप पर पत्थर फेंक रहा है बराबर, और जो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। एक ये बड़ी बात है। दूसरी बात जो मुझे ध्यान में आई है वो ये आई है कि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो एक कमेटी जो बनेगी वहाँ कैंपस में, उस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं रखा गया है। अब अपने आप में ये कितनी एक तरफा बात कही जा सकती है? इतनी एक तरफा कार्रवाई आखिर कोई कैसे कर सकता है? आप यदि एससी, एसटी, ओबीसी इन वर्गों को उस कमेटी में रखने के लिए आप कह रहे हैं, तो फिर सामान्य वर्ग को उस कमेटी में भी आप स्थान नहीं देंगे, और जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उनका पक्ष यदि आप दूसरे पक्ष को देख रहे हैं तो इस पक्ष को भी तो आपको देखना पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार की बात लगती है जैसी बात यूपीए सेकंड जो टर्म था, यूपीए की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय एक सांप्रदायिक हिंसा का अधिनियम लाने की चर्चाएं थी, और वो अधिनियम ये कहता था कि जहां भी कहीं दंगे होंगे, सांप्रदायिक तनाव होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे, वहां बहुसंख्यक जो लोग हैं केवल उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक समाज को क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लगभग वही बात इन यूजीसी के नए कानूनों में देखने को मिल रही। उस दौर में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम का बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। और अब भाजपा की सरकार होते हुए इस प्रकार का
कि कानून लाए जा रहे हैं कि एक पक्ष को उचित अवसर भी नहीं दिए जाएंगे, उनको पहले ही टारगेट मान लिया जाएगा, पहले ही उनको अपराधी मान लिया जाएगा, और जो सामने आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे आरोप भी लगाएंगे तो आप उनको फ्री कर देंगे। इस तरह की जो बात है, इसके कारण सर्वाधिक बवाल मचा, जो सर्वाधिक आक्रोश सामान्य वर्ग के लोगों में जिन चीज़ों को लेकर देखा गया है, जितना मैंने पढ़ा, सुना, समझा, उसमें मुझे जो चीज़ समझ में आई, तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जिसे एक दौर में कहा जाता था, उसके भीतर ये भी चर्चा हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस विचार के साथ बंधे हुए हैं, उस विचार के शीर्षस्थ लोगों ने ये विचार कर लिया कि ये तो अब कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे ही हैं, दूसरों को पकड़ा जाए। और इस तरह की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में भाजपा में दिखाई भी दे रही है। जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात है, निश्चित रूप से सभी समाजों को प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, मान सम्मान भी मिलना चाहिए। मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है, और पार्टियां, संगठन अपना विस्तार भी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात भाजपा करती थी, भाजपा आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के, क्या भाजपा भी अब जातियों के तुष्टीकरण में नहीं फंसने लग गई है? एक बड़ी बात है, विचार करने वाली बात है, आत्ममंथन करने की बात है कि भाजपा एक तरफ राजनीति करती है मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, लेकिन यदि जातियों के तुष्टीकरण की ओर भाजपा बढ़ती है तो यह निश्चित रूप से खतरे की घंटी हो सकती है। भाजपा की विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, भाजपा का थिंक टैंक यदि विचार करे तो ये यूजीसी के नए कानून हैं, ये मुझे लगता है कि उनके भी गले उतरने वाले नहीं हैं, और इसी कारण बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में भी ऐसा ही एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विप्र सेना एक संगठन है, उस विप्र सेना के जयपुर के अध्यक्ष अजीत कुमार शर्मा ने अपने खून से पत्र लिखा, राज्यपाल के नाम, राष्ट्रपति के नाम, कलेक्टर को वो ज्ञापन दिया गया, और सोशल मीडिया पर उसकी काफ़ी चर्चा भी रही। अजीत कुमार शर्मा ने जो अपने खून से पत्र लिखा, उसमें मांग की गई यूजीसी के कानूनों को वापस लेने की। तो बड़ी बात है, इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कैंपस जो हैं उनमें भी विरोध प्रदर्शन हुए, अनेक सामाजिक संगठनों ने भी विरोध किया है, लेकिन क्या मजाल कि कोई राजनेता इस पर खुलकर उस तरीके से बोले। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने जरूर बयान दिया, और बयान देकर कहा कि किसी का भी जो है इससे नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, किसी पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के एक दौर में कद्दावर नेता रहे और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये कानून जो है वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं लगते, और इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अनेक याचिकाएं लगाई गई। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक जो जानकारी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत और जॉयमाला, इनकी जो बेंच है, उन्होंने अगले आदेश तक यूजीसी के इन कानूनों पर रोक लगा दी है, और बहुत कड़वी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को कि हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? जातिगत वैमनस्यता जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर तल्ख टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगले आदेश तक इन कानूनों पर भी रोक लगा दी है। यूजीसी को भी नोटिस दे दिया गया है, और बताया जा रहा है कि इन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, और फिर से ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट को लग रही है, उसी बात को लेकर तो आखिर जनता आक्रोशित हो रही थी। इस तरह के जो कानून हैं, खासतौर पर जैसा मैंने कहा कि यूपीए की सरकार, और इस कानून के लिए भी ये कहा जा रहा है, ये जो यूजीसी के नए कानून हैं, इनके लिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी कांग्रेस का जब शासन था 2011 में ये तैयार किए गए थे, तो उसके बाद में अब जो है ये लागू करने की बात हुई। तो सरकार में बैठे हुए नेता, मंत्री, अधिकारी, उनके क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आप जातियों के तुष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं? क्या इससे आपका मूल वोटर है जो है वो नाराज हो सकता है? एक वर्ग इससे प्रताड़ित होने का उनको भय भी हो सकता है। इस प्रकार की बातों पर विचार नहीं किया गया, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहाँ से प्रेरणा प्राप्त करती है, वहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं होती, और जातिगत आधार पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि
राजनीति तोड़ने का काम करती है, राजनीति का एक स्वभाव है तोड़ने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अलग तरह की राजनीति के लिए जाना जाता है। वहाँ बहुत से नेता अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, चाहे हो संकट विकट घना, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। तो प्रेम से सबको जोड़ने की जो बात है वो तो इस कानून में नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल फिलहाल तो इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन क्या इस तरह के कानून सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले नहीं होते हैं? क्या इस तरह के कानून जब आते हैं उस पर जो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो अपना आपा नहीं खो जाते हैं? उनको भी संयम रखना चाहिए। हम सब सामान्य रूप से जब साथ साथ रहते ही हैं, किसी तरह का कोई वैर भाव नहीं, किसी तरह की कोई ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता नहीं, तो आनंद से रहना चाहिए। लेकिन सरकारें, सत्ता, राजनीति यदि भेद डालने का काम करती हैं, सभी वर्गों को साथ में आके तर्क संगत बात करनी चाहिए। केवल ये बात नहीं करनी चाहिए कि मैं इस वर्ग का हूं तो मैं इस वर्ग के लिए ही बोलूंगा, मैं दूसरे वर्ग के लिए नहीं बोलूंगा। दूसरे वर्ग के लिए भी यदि कोई बात ऐसी लगती है तो निश्चित रूप से कहना ही चाहिए। और वर्षों से जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है देश में, उसको लेकर कहाँ इतना सवर्ण समाज ने कोई विरोध प्रदर्शन किया है? चल रहा है आरक्षण। यदि हमारे ही समाज के कुछ भाई पीछे रह गए हैं मुख्य धारा से, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण है, तब तक ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, आरक्षण का जबान पर नाम ही नहीं आना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं अतिरेक होता है। आरक्षण यदि दिया जा रहा है पिछले 7-8 दशक से, तो उस पर विवेचना तो होनी चाहिए, उस पर समीक्षा तो होनी चाहिए। हमारे कितने भाई पिछले 7-8 दशकों में मुख्य धारा में आ पाए हैं, उसमें भी फिर किस व्यक्ति को इसका लाभ लगातार मिलता जा रहा है, कौन सा वर्ग ऊपर आ गया जिसको क्रीमी लेयर की बात कहते हैं, कौन से लोग अभी और बहुत पीछे रह गए हैं जिनको और संभालने की ज़रूरत है। जिनको और संभालने की ज़रूरत है उनको दीजिए और दीजिए। लेकिन जो उसका लाभ लेकर अब लगभग समाज में अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, जिनके परिवार में कई कई आईएएस हो गए हैं, कई कई आईपीएस आरएएस हो गए हैं, अब वो आखिर कितनी पीढ़ी तक इसका लाभ लेते रहेंगे? उनको छोड़ना चाहिए अपने ही भाइयों के लिए। तो कुल मिला के भाव ये है कि सारा समाज एकजुट रहे, समरसता बनी रहे, भेदभाव न हो। सत्ता और राजनीति की कुत्सित चालें यदि समाज को तोड़ने का काम करती हैं तो सभी समाज के लोग सामने आए और उसका प्रतिकार करें। अच्छी बात, सकारात्मक बात सबको रखनी ही चाहिए। क्या कहना है आपका यूजीसी के कानूनों को लेकर, उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर? लोग खून तक से पत्र लिखने लग गए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।